भाई साहब, अगर आपके पास है ना ग्रीन पासपोर्ट तो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। चुप करके घर बैठे। जो मेरे साथ जलालत हुई है, मैंने कुआलालंपुर से जाना था शंघाई। कुआलालंपुर पे 40 मिनट तक उन लोगों ने मुझे जलील किया। इनको स्टॉप किया गया कुआलालंपुर में, फिर चाइना में, और चाइना इनके अब्बू इन पर भरोसा नहीं करते। जो ही मैं शंघाई के अंदर उतरा तो वहां पे बंदे पहले से मौजूद थे इमिग्रेशन के, मोटे मोटे से 3 से 4 चाइनीज इमिग्रेशन के। उन्होंने वहां से मुझे पकड़ा, मुझे साथ कमरे में ले गए। वहां पे मेरी इन्वेस्टिगेशन तकरीबन डेढ़ 2 घंटा, पौने 2 घंटे। इतनी जलालत, सिर्फ क्या पासपोर्ट। हमारे दोस्त अजीजों कारे बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट देते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो कहते हैं पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्ग। ये देखो, ये रहा इस्लामी, ये रहा जमहूरिया, और ये पे चढ़े पाकिस्तान। पाकिस्तान की आर्मी खुद ही पाकिस्तानी आते हैं, अपने आप को जलील करते हैं और कहते हैं कि हमको इस तरह दुनिया देखती है, दुनिया हमको इतना जलील करती है। इमिग्रेशन पर उनको ऐसा वेलकम मिलता है कि लोग उन्हें कहते हैं कि जी आपका कैसे मुल्क से ताल्लुक है जिसको हम इज्जत की, कदर की निगाह से देखते हैं। अदालतें चोर, पुलिस चोर, आर्मी चोर, पॉलिटिशियन चोर, सारे चोर हैं। इसको थूकता नहीं इस पासपोर्ट के ऊपर। जब हम बाहर जाते हैं, जिस तरह हमारी चेकिंग होती है, आई कांट टेल यू, मुझे इतना अपना आप ह्यूमिलिएटेड लगता है कि जब ऐसे करके एक चीज आपके जब इस बेइज्जती, ये पासपोर्ट को रखना बेइज्जती है। भाई साहब, अगर आपके पास है ना ग्रीन पासपोर्ट तो आपको कहीं ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है। चुप करके घर बैठे। जो मेरे साथ जलालत हुई है, मैंने कुआलालंपुर से जाना था शंघाई, और शंघाई से मैंने ट्रैवल करना था लंदन के लिए। कुआलालंपुर पे 40 मिनट तक उन लोगों ने मुझे जलील किया। क्यों? सिर्फ मेरे पासपोर्ट की वजह से। मेरे पास सब चीजें कंप्लीट है, वीजा है, हर चीज है, सब कुछ देख रहे हैं, मेरी तस्वीरें ले रहे हैं, अपने सीनियर्स को बुला रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं। जब 40 मिनट हो गए ना, मेरी फ्लाइट निकलने वाली है। मैंने उन्हें बोला कि भाई मसला क्या है। मुझे थोड़ा सा गुस्सा है। मैंने कहा कोई इशू है तो बताओ ना। अगर आप लोगों ने मुझे नहीं जाने देना, आपको लग रहा है मेरे डॉक्यूमेंट फेक है, तो लगाओ स्टैंप के, बोलो कि भाई फेक डॉक्यूमेंट है या कोई इशू है आपके साथ। फिर मैंने कहा फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरी फ्लाइट मिस होती है और कैसे आप लोग मुझे रोकते हो। बट फिर भी उन्होंने मुझे जाने दिया। बट उन्होंने क्या किया, मेरे बोर्डिंग पास के ऊपर SSS लगा दिया, मतलब हाई सिक्योरिटी चेक। तो जो ही मैं शंघाई के अंदर उतरा तो वहां पे बंदे पहले से मौजूद थे इमिग्रेशन के, मोटे मोटे से 3 से 4 चाइनीज इमिग्रेशन के। उन्होंने वहां से मुझे पकड़ा, मुझे साथ कमरे में ले गए। वहां पे मेरी इन्वेस्टिगेशन तकरीबन डेढ़ 2 घंटा, पौने 2 घंटे मेरे से सवाल करते रहे कि भाई तुम क्यों जा रहे हो इंग्लैंड, क्या पर्पज है। मैंने कहा पहले मुझे चाइना तो जाने दो ना, तुम मेरे से पूछो, तुम्हारी चाइनीज इमिग्रेशन है, पूछो कि तुम चाइना क्यों आ रहे हो। दैट शुड बी योर क्वेश्चन ना, कि तुम पूछो। बट उनका यही था कि भाई आप इंग्लैंड क्यों जा रहे हो। उन्होंने फिर अपनी सारी इन्वेस्टिगेशन की, मेरे जॉब पे कॉल की, मेरे वीजे, इमिग्रेशन, उन्होंने सारा चेक किया। इतनी जलालत, सिर्फ क्या पासपोर्ट। यकीन नहीं होता ना कि इतना यंग बंदा ट्रैवल कर रहा है अकेला एक कंट्री से दूसरी कंट्री। बट उनका कसूर भी नहीं है। ये बड़ा हॉट स्पॉट है, ये जो रूट जिससे मैं लेके आ रहा था। लोग फेक डॉक्यूमेंट्स और फेक वीजे और फेक पासपोर्ट फिलीपीन से बनवाते हैं और इस रास्ते से इंग्लैंड आते हैं, या तो फिर फिलीपीन जाते हैं, फिलीपीन से आगे जाते हैं इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया डंकी लगाकर। उनका कसूर भी नहीं है। बट ये कि जलालत जो होती है ना पूछिए। दोस्तों, ये वही पाकिस्तानी है जिसके बिना दुनिया अधूरी है, जिसके बिना दुनिया का कोई काम कंप्लीट नहीं हो सकता है, जो कलमे पर बने हुए लोग हैं। इन कलमे पर बने हुए लोगों का हालत क्या है। इनको स्टॉप किया गया कुआलालंपुर में, फिर चाइना में, और चाइना इनके अब्बू इन पर भरोसा नहीं करते। इनका अब्बू कहता है कि बंदा आप पाकिस्तानी हो और पाकिस्तानी पासपोर्ट लेकर यहाँ पर आ रहे हो तो हम आपको जलील करेंगे। और 40 मिनट तक ये बंदा वहां पर जलालत की जिंदगी में था और जलालत की कहानी थी इस बंदे की। और इनका ये जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, ये जो बार बार कहता जा रहा था कि हमारे अजीज जो जाते हैं बाहर मुल्क और पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाते हैं इमिग्रेशन में, तो सब कहते हैं वाह पाकिस्तान इज स्ट्रॉन्ग। अब पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग का ये हालत है। और वो भी अपने अब्बू के घर। वो अब्बू जो बार बार इनको वो खिलौने देते हैं, वो अब्बू ने इसको कह दिया कि हम आपको करेंगे जलील। और ये जो जाएंगे भी, ये लोग लंदन जा रहा था ना, यहाँ वहां पर क्या करने के लिए जा रहे हैं, ग्रूमिंग गैंग के लिए। ग्रूमिंग गैंग को के साथ जोड़ो। वहां पर लाहौरी पंजाबी, पाकिस्तानी पंजाबी यही काम करते हैं लंदन में।
किसी और काम के लिए तो बंदा जा ही नहीं रहा था। तो इनको रास्ते में स्टॉप करके इनको जलील किया और फिर कह दिया कि आप आगे बढ़ सकते हो। ये पाकिस्तानियों की आज की कहानी नहीं है, हर एक जगह में ये जो कलमे पर बड़े हुए लोग हैं ये स्ट्रांग है, ये नंबर 1 है। जिस तरह की इनकी क्रिकेट की हालत नंबर 1 है और हम देखते हैं कि किस तरह के नंबर 1 है। ये है इनका पासपोर्ट। अच्छा, इसमें अच्छी बात यही है कि खुद ही पाकिस्तानी इस तरह की वीडियो बनाते हैं और ना ही ये AI है। अब कोई पाकिस्तानी ना कह दे कि ये AI से बनी वीडियो है। खुद ही पाकिस्तानी आते हैं, अपने आप को जलील करते हैं और कहते हैं कि हमको इस तरह दुनिया देखती है, दुनिया हमको इतना जलील करती है। इस बंदे को फिर वहां कोलालमपुर से जब ये जा रहा था शंघाई, पासपोर्ट में XXX था, S था, क्या लगा दिया कि वहां पर अच्छी तरह इनका ना जलालत हो जाए, जलालत कंप्लीट हो जाए, फिर इनको रवाना किया जाए आगे। ग्रीन पासपोर्ट वाला ये ग्रीन कलर, इससे हमें इतना नफरत है कि हम बता ही नहीं सकते हैं। ये ची कलर है, ची आती है, हमें उल्टी आती है जब ये ग्रीन कलर हम देखते हैं। तो इन लोगों की हालत ये इस तरह की हालत है। और फिर इनके अब्बू ने जिस तरह इनको समझाया, अब्बू ने बहुत ज्यादा कहते हैं ना, चाइना हमारा दोस्त, चाइना हमारा बाप, चाइना हमारा अब्बू। ये तो हर एक दिन जिस तरह क्रिकेट में अपने अब्बू को रोजाना चेंज करते हैं, इस तरह ही ना भाई कोई बंदा अपने लिबास को इतना जल्दी चेंज नहीं करता है रोजाना जितना ये लोग अपने अब्बू को चेंज करते हैं। हर एक दिन इनका अब्बू चेंज होता है और फिर जलालत की निशानी उसी अब्बू की तरफ से होती है और फिर पाकिस्तानियों की आंखें नीचे। अब कोई जाए ना वो अच्छा जी वाला तराड़ को ना दिखा दे कि अच्छा जी जो आप डायरेक्ट कर रहे थे और जो बातें कर रहे थे कि पाकिस्तान पासपोर्ट स्ट्रांग, पाकिस्तान इज स्ट्रांग। आप देखो ये है आपकी पाकिस्तानी की जुबान। जय हिंद दोस्तों, आपको ज्ञात होगा कि पाकिस्तान और पाकिस्तान की मीडिया भारत के बगैर अपना खाना पानी चला ही नहीं सकते। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हो, उनकी मेन मीडिया हो या उनके मीडिया पर्सनल्स जो कि यूट्यूब पर बैठकर ही अपना दाल भात चलाते हैं, उनको भारत के बगैर कुछ भी दिखाई या समझ में नहीं आता है। इन लोगों की मजबूरी ये है कि भारत को मन से घृणा करने के बाद भी भारत की प्रशंसा करनी पड़ती है और कुछ न कुछ सकारात्मक बोलना पड़ता है। हालांकि इनके चेहरे के हाव भाव से हमें पता चल जाता है कि ये जो बोल रहे हैं उस सब पे इनका विश्वास बिल्कुल नहीं होता। जहाँ तक बात रही पाकिस्तानी मीडिया और यूट्यूब चैनल्स की, भारत के बगैर इनका दाना पानी चल ही नहीं सकता। ये जब तक भारत को कोस न ले और या भारत की कुछ कमियां न बता दें, इनका काम चलता ही नहीं है। मनोरंजन का क्षेत्र हो या बात हो खेल जगत की, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे पॉलिटिकल या फिर युद्ध क्षेत्र, भारत से मुकाबला करना और अपने आप को किसी न किसी तरीके से भारत से बढ़कर दिखाना। लेकिन इस प्रयास में अपना ही पप्पू करवा लेना पाकिस्तानी मीडिया का प्रिय शगल रहा है। इसी के साथ साथ मित्रों, ये चाहे ना चाहे इनको ये मानना भी पड़ता है समय समय पर कि भारत श्रेष्ठ है और भारत आगे बढ़ रहा है। और यही बात है कि भारत की तारीफ के बगैर इनसे रहा भी नहीं जाता। पर क्या करें, मन में जो घृणा है वो छिपाए भी नहीं सकती। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर करना न भूलें। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है मित्रों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।